आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है लाइफ को लेकर के कि हमारे हिसाब से ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी लाइफ होगी, क्या मेरी ड्रीम लाइफ मुझे मिल सकती है। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के आसपास गुजर रहे होते हैं पूरे दिन में, लेकिन आज हम जानेंगे कि उन एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करने के लिए या फिर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिलमेंट में लाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है ऋतु बहन जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सिस्टर। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, करियर, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, शायद हमारे ड्रीम्स इतने बड़े भी नहीं हैं, हमारा इतना ही ड्रीम है कि लोग हमें समझें, हमारे आसपास के लोग हमें प्यार करें। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं रह पाता जी। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब ऐसा नहीं होता जी। ऐसा क्यों होता है? सो देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जी। एक है पार्टी ए जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे हैं पार्टी बी जो जिनके प्रति वो एक्सपेक्टेशंस हैं। राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला जो पार्टी बी है, जी। चांसेस आर कि उनका जो तरीका है, जैसे हम रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी केयर करे या कोई हमें Right. समझे, या वो जो प्यार वाली, स्नेह वाली फीलिंग है उसे एक्सप्रेस उस तरीके से हम कर पाएँ। जी। और जब वो नहीं पूरी होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अच्छा, देयर इज समथिंग मिसिंग। उस रिलेशनशिप में देयर इज समथिंग मिसिंग। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले का उस स्नेह को रिस्पॉन्ड करने का जो या एक्सप्रेशन जो उनका है वो हमसे अलग हो। राइट। अब ये अलग जब होता है तो क्योंकि वो हमारे, देयर इज नो हार्म इन एक्सपेक्टिंग इन द सेंस कि चलो ये रिश्ते में एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन हो, सेइंग दैट देयर इज अंडरस्टैंडिंग, देयर इज जी। म्यूचुअल कंसेंट, ये एक हेल्दी एक्सपेक्टेशंस के बाउंड्रीज हैं। लेकिन जब हम किसी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ये ऐसे ही हमें रिस्पॉन्ड करने चाहिए, जबकि रियलिटी है कि हम सबका हर एक सिचुएशन में इवन छोटी से छोटी चीज़, जैसे हमारे केयर एक्सप्रेस करने का तरीका भी बहुत अलग हो सकता है। Right. फॉर एग्जाम्पल, मे बी एक जो वाइफ है उनका तरीका होगा दैट यू गिव लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड आप बहुत अप्रिशिएट करो, और यू आर वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट योर इमोशंस। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्पाउस है उनका तरीका होगा कि कुछ भी होता है तो आई टेक केयर ऑफ हर। सो वो उनका तरीका हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। अब यहाँ पे होता ये है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सप्रेसिव है और हमें लगता है उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका यही होना चाहिए। Right. एंड व्हेन आई गेट अटैच्ड टू दैट एक्सपेक्टेशंस ऑफ माइंड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि सामने वाला हमेशा हमारे ही तरह बिहेव करे। पर सिस्टर, लाइफ मेरी, तो चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो सकती? लाइफ मेरी, और चीज़ें भी, चीज़ें माना बाह्य चीज़ें नहीं, लेकिन मेरी अंदर की जो स्टेट है वो मेरे अनुसार ही होती है अगर मैं अपने को एम्पावर करूं तो। फॉर एग्जाम्पल, वन, देयर इज सिचुएशन, सेकंड, देयर इज माय एक्सपीरियंस ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज ट्रू? इज इट दैट द सिचुएशन जो है वो डिटर्मिन करती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को, या हमारी स्टेट ऑफ माइंड डिटर्मिन करती है कि हाउ दैट सिचुएशन एंड्स अप बीइंग? व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है कि सिचुएशन तो आई है और उसका असर ऑब्वियसली मेरे पे होगा, राइट? हाँ जी। क्योंकि मैं उस सिचुएशन में हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई और है। हाँ जी। क्योंकि जब मैं किसी को और प्रॉब्लम होती है ना सिस्टर, जी। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स होते हैं हाँ उनके लिए। जी। आप ये कर लो, आप ये कर लो, आपको ये, बिकॉज मैं इतने सारे स्पीकर्स के साथ में भगवान ने मुझे मौका दिया है डील करने का, तो मुझे काफ़ी सारे आंसर्स पता है। हाँ जी। लेकिन जब मेरे पे आती है, हाँ जी, आई हर्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो एडवाइसेस हम सबको देते हैं ना, बस हमें करना ये है कि वो हमें खुद अप्लाई करना है। ट्रू। सो या आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। सो एक है जहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन डिटर्मिन करती है कि हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ कैसे हैं। जी। ये भी होता है, लेकिन आपने
ऐसे भी देखा होगा कि कोई सिचुएशन थी, जैसे घर में कोई बात हो गई, किन्हीं से हमारा व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है, जी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या असर्टिव वे में कह दिया कि नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए। राइट। अब ये एक सिचुएशन है। नाउ ये सिचुएशन में सपोज आपने ये भी अनुभव किया होगा कि कोई एक सिचुएशन में जहाँ पे हमने रिएक्ट नहीं किया, हम स्टेबल थे, हम काम थे, हमने उस चीज़ को बहुत रिएक्ट करके हम भी उनके ही एग्रेसिव कॉन्वर्सेशन में हम भी एग्रेसिव होकर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। चांसेस आर कि उस सिचुएशन का उस टाइम पे जो आउटकम है वो उससे बेटर हो गया। क्या हमें ये भी एक्सपीरियंस है लाइफ में? यस। और हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि सिचुएशन जैसी भी थी, हमारे रिएक्ट करने से वो और ही बिगड़ गई। ये भी हमारा अनुभव है। सो समवेयर बोथ इज ट्रू फॉर अस कि सिचुएशन ने हमारे मन की स्थिति को डिटर्मिन किया, और दूसरे कंडीशन में जो हमारे मन की स्थिति है उसने सिचुएशन को थोड़ा सा या तो फिर बेटर कर लिया या तो फिर और ही वर्स्ट कंडीशन में लेकर गया। अब यहाँ पे वो चीज़ जो पावरफुल है, विच एवर इज़ पावरफुल, जैसे एक बॉक्सिंग मैच होती है, बॉक्सिंग मैच में जो ओपोनेंट इज़ मोर पावरफुल विल विन ओवर द अदर। राइट। तो अब यहाँ पे जो पावरफुल है, इफ इट्स माई स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ पावरफुल, तो वो सिचुएशन को ओवर पावर करेगी। एंड इफ इट्स द सिचुएशन विच इज़ मोर पावरफुल देन माई स्टेट ऑफ माइंड, तो वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड को ओवर पावर करेगी। ओके सिस्टर, स्टेट ऑफ माइंड आप कह रहे हैं जी। और ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी कि जब हम स्टेबल रहते हैं किसी सिचुएशन में तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट कुछ और होता है। हाँ जी। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मेरा माइंड अनस्टेबल है उस मोमेंट पर, तो कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट है जो हमें हेल्प कर सकता है उससे बाहर निकलने के लिए? जी। फॉर एग्जांपल, अभी इस प्लेस में, इस स्टूडियो में आप काउंट करें वो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके। नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक। ओके। यू हैव 5 seconds to do that. 5 seconds? ओके। Yeah. Now you have to count the number of things that you may not like so much. ये है, but not that you appreciate it so much. Count Right. the number of things. You can have 5 seconds. ओके। So अब the question that I have for you and our audiences कि ये एक्सरसाइज करते हुए जब आप वो चीज़ें काउंट कर रहे थे जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, उस समय पे यही उस प्लेस पे वो भी चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन आपने अपना अटेंशन कहाँ फोकस किया? अच्छी चीज़ों पर। अच्छी चीज़ों जब पर। आपने कहा, जब आपने अच्छी चीज़ों पर फोकस किया तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मुझे बहुत ही सीरीन फील हो रहा था। सीरीन फील हो रहा था। Right. एट द सेम टाइम सिचुएशन वही है, जगह वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी में रहते हुए कॉन्शियसली आपने उन चीज़ों पर फोकस किया जो आपको अच्छी नहीं लगती है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो इग्नोर हो गई। बिल्कुल। और जब आपने उन चीज़ों को पर फोकस किया, जैसे कुछ यहाँ पे है रखा हुआ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी अवेयरनेस भी कैसी हो गई? ऑर्डिनरी। राइट। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई जो हमें अच्छी लगती ही नहीं है, तो हमारी अवेयरनेस कैसी हो जाएगी? नॉट सो पॉजिटिव, राइट। इनफैक्ट अ लिटिल टुवर्ड्स नेगेटिव। राइट। राइट। अब लाइफ की सिचुएशंस को भी देखें। सिचुएशन, एक्सपीरियंस को डिटर्मिन करने वाला, सिचुएशन से उस एक्सपीरियंस को अलग करने का जो तरीका है कि हम कैसे उसे डील करें, उसका तरीका है वेयर डू वी चूज़ टू फोकस। ओके। जैसे एक व्यक्ति की हम बात कर लें, अ पर्सन, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। राइट। अब अगर हम किन्हीं के साथ कोई है जिनके साथ हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं और उनकी कोई एक ऐसी बात है जो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील कराती है, और हम फिर क्या करते हैं, वी एंड अप थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग कॉन्स्टेंटली, बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं। अब और जब वो व्यक्ति और वो उनकी गलती हाँ जी, या फिर उनका जो हमें पसंद नहीं है, हाँ जी, वो उनके लिए हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि वो आइडेंटिटी बन व्यक्ति जाती ऐसा है, ही है। ऐसे ही है। राइट। और जब हमने ये लेबल कर दिया कि आप तो ऐसे ही हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज हमने
उनके उस संस्कार को फॉरएवर कर दिया कि ये तो Right. ऐसे ही हुए, तो वो चेंज होना चाहे तो भी उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। True. दूसरा, वो चेंज हो भी जाएंगे तो भी हमारी नज़र उनके प्रति नहीं चेंज होगी, हमारे एक्सपीरियंसेस उस रिलेशन में वैसे ही होंगे। So true. सो सिंपल प्रैक्टिस, देखें जैसे इस जगह में देखें अच्छी और बुरी चीज़ों को। अब एक हो गया पर्सन, उनकी अच्छी और बुरी चीज़ें, वेयर डू यू चूज़ टू फोकस। दूसरा हो गया सिचुएशन में, सपोज़ कोई बात है भी लाइफ में, सपोज़ हम अपने ऑफिस को ही देख लें, स्ट्रेस हो सकता है, टारगेट्स हो सकती हैं, डेडलाइंस हो सकता है, उसके साथ में और भी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे हमारा टीम वर्क अच्छा हो सकता है, मेरे Right. टीममेट्स अच्छे हो सकते हैं, मेरे बॉस छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करते होंगे, सो अलाउज यू लीव, कि स्ट्रेस Yeah. है बट ठीक है, यू गेट योर टाइम विद योर फैमिली। Right. वेयर डू आई चूज टू फोकस डिटर्मिन्स माई एक्सपीरियंस। वही ऑफिस में रहते, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम जॉब शिफ्ट करें, हम वर्क प्लेस को चेंज कर दें। उसी सिचुएशन में रहते हुए मेरे सारे दिन का एक्सपीरियंस जो है, जो हम कह रहे थे ना कि मेरे मैं जो चाहता हूँ वैसे वैसा क्यों ही नहीं, हो। तो वो जैसे भी है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वहाँ होते हुए भी हमारे अनुसार हम फील कर सकते हैं बेसिस द अवेयरनेस, व्हाट डू आई चूज टू फोकस। ओके सिस्टर, जब फोकस की बात करते हैं, फोकस सपोज अगर आज मेरा मूड बहुत खराब है, जैसे जी। कई बार लोग कहते हैं ना कि हाँ आज जी। मेरा मूड बहुत खराब है, हाँ आज जी। मुझसे बात नहीं करना, मैं झगड़ा करूंगी। हाँ जी। राइट, ऐसे कई बोल देते हैं, इनोसेंटली बोल देते हाँ हैं। जी। राइट, हाँ जी। उस मोमेंट पर मेरा फोकस तो नेगेटिव पे ही होगा, हम्म। तो फोकस पे ध्यान देना है या स्टेट ऑफ माइंड पे ध्यान देना है? क्योंकि या तो मैं फोकस चेंज करूं, हाँ जी। वो चेंज करने के लिए मेरे थॉट्स को चेंज होने की जरूरत है। हाँ जी। राइट, स्टेट ऑफ माइंड को Right. चेंज होने की जरूरत है, राइट। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड तभी चेंज होगा जब फोकस चेंज होगा। फोकस चेंज होगा। कॉम्प्लिकेटेड। वंडरफुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अच्छा सिचुएशन, देखिए जब एक्सटर्नल की बात करते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट, एंड यू वेरी क्लियरली उन चीज़ों, उन दोनों एस्पेक्ट्स को आपने बहुत ब्यूटिफुली निकाल के लाया इस क्वेश्चन के द्वारा कि एक तो जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, सिचुएशन सामने आने पर हम कहाँ फोकस करें, दैट्स अ चॉइस। राइट, कॉन्शियसली व्हेन वी चूज टू फोकस ऑन समथिंग गुड, तो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होने लगता है। राइट, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज ओवरऑल जनरली, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ नाउ। राइट, अब लाइफ में मेरे मूड या जो मेरी फीलिंग्स है, मूड इज़ बेसिकली आवर फीलिंग्स, हाउ वी आर फीलिंग टुडे। Right. अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, सपोज आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, व्हाट आई ट्राई एंड डू इज आई ट्राई एंड चेंज द फीलिंग। राइट, या मुझे खुश, आई वांट टू बी हैप्पी, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम उस फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते। ट्रू, हम क्या करते हैं, अपने को कहीं एंगेज कर लेते हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो बिजी होने की वजह से हमारा मूड नहीं चेंज होता, क्योंकि हम बिजी हुए तो हमारा थॉट प्रोसेस किसी और चीज़ पर गया, आवर थॉट प्रोसेस चेंज्ड एंड आवर फीलिंग्स चेंज्ड। ओह, सो समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि फीलिंग को हमें नहीं चेंज करना है, जी, लेकिन उस फीलिंग का जो आधार है वो है हमारे थॉट्स। ओके, सो वन थॉट राइट नाउ, दैट आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्टेबल, ये एक थॉट जो भी हम क्रिएट करते हैं, एंड यू विल सी, जैसे सिंपली एक थॉट ले लेते हैं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड, ये थॉट हमने क्रिएट किया, जी, आई एम पीसफुल, व्हाट इज़ द फीलिंग दैट यू गेट? साइलेंस, साइलेंस। या सो हमारे फीलिंग्स का आधार ही है हमारी थॉट्स। ओके, तो हम फीलिंग को ना चेंज करें, कभी अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो हम उस मूड को या फीलिंग को चेंज करने की कोशिश ना करें, पॉज करें, पॉज करके हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं वो थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं जो उन फीलिंग्स को जनरेट कर रहा है। सो Okay. देन शिफ्टिंग आवर थॉट्स, ब्रिंगिंग अबाउट थॉट्स, जैसे अभी एक थॉट क्रिएट किया, वेरी सिंपली हमने क्या किया, हमने किसी भी थॉट को रेजिस्ट नहीं किया, Right. हमने सिर्फ एक राइट थॉट क्रिएट किया, विच इज़ आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है तो हम अपने से कहें, आई हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल इट। राइट, थॉट ही है ना। देखिए दो थॉट्स हो सकते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ, थॉट
फीलिंग। दूसरा थॉट, आई हैव द पावर, आई एम पीसफुल, आई एम स्टेबल। थॉट ही है। वाओ। हमें चूज करना है कि हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड देन कीप क्रिएटिंग दैट कॉन्शियसली फॉर अ वाइल, जब तक वो नेचुरल नहीं हो जाता। वाओ सिस्टर, मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो मेरी लाइफ में, पर मुझे लगता है कि मैं कितना भी करूँगी ना, कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी लोग मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस पे मैं खुद को खरा महसूस नहीं कर पा रही, जबकि मैं सब कुछ कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग। शायद ये सवाल हम में से किसी भी दर्शक का हो सकता है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जैसे हम अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें ना, अब जैसे ये एक थॉट ले लिया कि मैं कितना भी करूं लेकिन मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। राइट। अब आप देखेंगे कि ये थॉट प्रोसेस या ये थॉट्स जो है हम आज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये थॉट्स हमने कल भी क्रिएट करे थे। सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स हमने तभी भी क्रिएट किए थे जब हमने अपना बेस्ट दिया था कि मैंने ठीक तो किया होगा। आई होप वो मैंने जो किया उनसे उनको दे आर ओके विद इट। सो समवेयर एक डाउट जैसे हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। राइट। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट डाउट इज नॉट देयर बिहेवियर। हमें लगता है कि हम ये डाउट या ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है, बट समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा भी हो, हम किसी भी सिचुएशन में ऐसा तभी ही फील करते हैं जब हमारी अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्लीटेड होती है। अच्छा। सेल्फ एस्टीम डिप्लीट होना, अपने मीनिंग अपने पर ही कुछ डाउट्स, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट लवेबल इनफ, मे बी आई एम नॉट एबल टू डू माई बेस्ट। अब क्या हो गया, हमने एक इस संकल्प, कोई भी ऐसा एक संकल्प जिसका बीज हमने अपने मन में बो लिया, और फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर हर सिचुएशन में और उनके हर बिहेवियर में उसी थॉट को वैलिडेट करने लगते हैं। अच्छा। अब जैसे उसी व्यक्ति को हम देख लें, वो ये भी कर रहे होंगे, पॉजिटिव भी कर रहे होंगे, नॉट सो पॉजिटिव जो आपको ऑफेंड कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी एक्शन हो सकता है। राइट। लेकिन हम किस चीज़ पर फोकस करने लगते हैं, उस चीज़ पर जो बीज मैंने बोया है। राइट। और हम बाह्य हर सिचुएशन में फिर उसी उसी बिहेवियर, उसी एक्सपीरियंस को बार बार ढूंढने लगते हैं कि देखा मैंने ऐसा कहा था ना, आई एम नॉट गुड इनफ। वो मेरे मैं जो भी करती हूँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। सिस्टर, यहीं पर जब आप कह रहे हैं कि सपोज मैंने अपने आप को बोला आई एम इनफ, गुड इनफ, या ठीक है, सपोज जी, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैंने बोला खुद को कि आई एम इनफ। नेक्स्ट थॉट ये आता है कि फिर आगे कुछ और करने की क्या जरूरत है। मतलब अगर मैं इनफ हूँ, अगर मैं भरपूर हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी को इंटरैक्ट करूँ, या मैं काम करूँ, या मैं लोगों को खुश रखूँ, क्योंकि मैं अगर इनफ हूँ तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो खत्म हो जाता है। राइट, इज इट? सो जितना भी हमारे पास होगा, द नेचुरल थिंग दैट वी विल एंड अप डूइंग इज गिविंग। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में खाली घड़े से दूसरा घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू गिव, लेकिन अंदर से खाली है तो देते हुए और खाली महसूस कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर फुल, आप ना चाहते भी इट विल कीप फ्लोइंग नेचुरली, इट विल कीप फ्लोइंग नेचुरली। जैसे सपोज आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, सिग्नल पे आपको एक छोटी बच्ची मिलती है, वो कहती है दीदी 2 रुपया दे दो, व्हाट विल यू डू? आप देखेंगे ओके मे बी आई नीड 5, आई नीड 3, आई हैव 5, ये लो आप 2 ले लो। राइट। वो 2 हम कब दे पाए? जब 5 होता है हमारे जब पास। 5 होता है। राइट। When we are full, we are okay to give. Right. But when we are not full and we continue to give, it's that when that feeling of नहीं हो रहा है, enough, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं ही करूँ क्या? वो तो समझते ही नहीं है, they keep responding in the same way. वो तो यही करते हैं, मैं क्यों करूँ? लेकिन सामने वाले को अगर आप देखोगे ना, most of the times it is ट्रू कि वो दोनों ही हो सकता है करें। अच्छा।
लेकिन हम अपने उस ऑर्बिट, जैसे एक ऑर्बिट होता है ना, एक ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड ही वो सर्कल करते रहते हैं, उसी तरह Right. से कुछ थॉट पैटर्न्स, जैसे हम अपने पिछले एक हफ्ते को देख लें, जी, पिछले एक महीने को देख लें, हमारी कुछ थॉट पैटर्न्स होंगी जो हम बार बार क्रिएट करते ही रहते हैं। फिर हम उन्हें रिश्तों में भी वैलिडेट करने लगते हैं, सिचुएशंस में भी वैलिडेट करने लगते हैं, और हमें लगता है देखा मैंने कहा था ना, दिस इज व्हाट इट इज, Yeah. ऐसे ही है। टू एन एक्सटेंड कि कई बार हम उन रिश्तों से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम उन थॉट पैटर्न से दूर नहीं होते हैं, वो अनुभवों से हम दूर नहीं हो सकते। हम वही अनुभव अपने नए रिश्तों में भी क्रिएट कर बैठते हैं, क्योंकि हमने रिश्ते तो चेंज कर दिए, उन लोगों को भी चेंज कर लिया, वो स्थान, वो सिचुएशंस को भी चेंज कर लिया, लेकिन हमने जो उन सब का आधार है, जो है मेरी अपनी ऑर्बिट, द वे आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, उसे चेंज नहीं किया। एंड वी एंड अप क्रिएटिंग सेम सिचुएशन अगेन, क्योंकि हमारा फोकस ही उस तरफ है। राइट, मे बी मैं कर रही हूँ, इट्स नॉट इनफ, या तो वो नॉट इनफ वो नए रिश्ते में भी हो सकता है। इनिशियली एवरीथिंग इज फाइन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेचुरल पैटर्न जो है स्टार्ट्स वर्किंग, राइट, सो देन व्हाट डू यू अगेन फोकस। सो सोल्यूशन इज नॉट कि मैं बाह्य तौर पर कुछ चेंज करूँ। सोल्यूशन फर्स्ट इज टू वर्क अपॉन माई ओन थॉट पैटर्न्स, राइट। बिकम अवेयर क्या है। सिस्टर, आज जो ब्यूटीफुल तरीके से आपने हमें सिंप्लीफाई करके बताया कि किस तरह से हमारे खुद के थॉट्स हमारी पूरी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, और हम ज़रूर ध्यान देंगे कि हम अपने थॉट्स को इतना पावरफुल बनाएं कि हमारी जो डेस्टिनी है वो वैसी बन जाए जैसा ईश्वर हमें चाहते हैं बनाना। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम अपने ज़िंदगी के खुद ही चित्रकार हैं। जो भी रंग आप अपनी ज़िंदगी के उस कैनवस पर डालते हैं, उन सभी पर आपका ही हक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये भी याद रखें कि ये सभी चीज़ें आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ना कि कोई और, ऑटोमेटिकली आपका जो ये पेंटिंग है वो कंप्लीट बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को और सुकूनमय बनाना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करने की ज़रूरत है इस पेंटिंग में। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।